एसी और टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा था, ज़्यादा गर्म भी नहीं था, ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, लेकिन दिन के टाइम थोड़ा सा गर्मी थी यहाँ पे। तो हम फिर यहाँ से आगे निकले बाबू सर वाली साइड पे। तब हम बाबू सर की जिस टाइम चढ़ाई पे गए तो भाई बाबू सर की तो चढ़ाई ऐसी चढ़ाई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाबू सर जाने के लिए भाई आपके बाइक या गाड़ी में तो होना ही चाहिए, पावर होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा डबल पावर आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जाते हुए बिल्कुल गाड़ी और मोटरसाइकिल की ना बस हो जाती है। चीखें बेचारी मारी होती है कि यार मुझे तुम कहाँ पे ले आए हो, लेकिन फिर भी मजबूरी है, क्या करिए। फिर गड्डी ते की दी खर्चा मारिया, किस हस्ते मारिया, इस हस्ते मारिया, ट्रिपा हस्ते मारिया। तू की हूँ सजाई ते घर खिलाई छोड़िया, तू की पहाड़ा पर चढ़ासा ना ये तको ना इत्थे कैरी डब्बे नाले मारने पे से नाल कैरी डब्बे की धिक्के लाओ, धिक्के ते पहुँचो। असा भी अपने स्कूटर की दबाया हुआ सही, फिर कई डब्बे वाले फिर असा की तकने पे से ये तको ना मोटरसाइकिल वाले लोड हुई भी जुलने पे, तो कई डब्बे वाले मारने पे से धिक्के। पर तुसां धिक्के नहीं मारने, तुसां पता क्या करना, तुसां समझी क्यों ना मैं तुसें क्या आखना पाया, तुसां धिक्के गड्डी की नहीं मारने, तुसां कुसै होर चीज़ की धिक्का मारना या कि असां की बाहर कड्डो, असां की किन्नी ते गच्छो इस खूबसूरत नज़ारे की तकने आस्ते, असां की भी जुलो करो। तो साथ ही भैया हम ये खूबसूरत चढ़ाई चढ़ते हुए पहुँचे हैं हसीन पहाड़ों के खूबसूरत बादलों में, और ठंडी हवाओं ने यहाँ पे हमारा भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया। और बाबू सर पे हम लोग पहुँचे जाके। बाबू सर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ नीचे के क्लाइमेट से। मैं जिस टाइम नीचे से जा रहा था तो मैंने सोचा था कि ऊपर बाबू सर वाली साइड पे तो कोई बंदा होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ाई इतनी ज़्यादा है और ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे, ऊपर जाके तो देखा बाबू सर पे तो इस तरह मक्खियाँ चिमड़ी हुई, इतनी आवाम बाबू सर पे। बाबू सर सारा ढका हुआ था, बहुत ज़्यादा आवाम यहाँ पे आई हुई थी बाबू सर पे। लेकिन हमने बाबू सर नहीं रुकना था, क्योंकि इस टाइम हो गया था तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब हो गया था टाइम, शायद इससे थोड़ा सा ऊपर हो रहा था टाइम। तो अभी हमने जाना था फेरी मेडोज़, और फेरी मेडोज़ यहाँ से अब आगे चिलास तकरीबन कोई यहाँ से 45 किलोमीटर था, और फिर उससे आगे फेरी मेडोज़ का जो सफ़र था वो 75 किलोमीटर और अलहदा ट्रैक था जो हमें वहाँ तक नीचे ब्रिज तक लेके जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो है बाबू सर वाली साइड पे ज़रा सा भी नहीं रुके। बाबू सर को हमने जस्ट यहाँ पे जाके वीडियोस बनाई, और वीडियोस बनाने के बाद दोबारा बाइक पे सलफ मारा और सीधा ये पहाड़ नीचे उतरना था अब हमने, और ये पहाड़ सीधा नीचे उतर के हम लोग जाएंगे चिलास। लेकिन भाई यहाँ पे जैसे ही हम बाबू सर से नीचे उतरे हैं, जैसे ही नीचे उतरे हैं, और चिलास की गर्मी ने हमारा वो हाल किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। बाइक चलाते चलाते मेरी जो उंगलियों के ऊपर जो मांस था वो फट गया था गर्मी की वजह से। चिलास में इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी ना कि जब मैंने वहाँ पे आके मकामी लोगों से पता किया तो मकामी लोग कहते हैं कि भाई चिलास का और मुल्तान का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे आके तो हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई थी। फिर साथ ही हम लोगों ने चिलास क्रॉस किया और कराकोरम हाईवे पे पहुँचे। कराकोरम हाईवे जो है यहाँ पे तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ना बंदा है तो ना बंदे की ज़ात है। सिंगल हाईवे है और हर बंदा 100+ की स्पीड से जा रहा है। अन्य वाह दबो दब सीटों सीट प्रीतो प्रीत लग गया ना, कुछ है बंदे की पानी ना होश, ना पीने ना होश, ना खाने ना होश, बस दबो दब मंडो मंड जुलने पे सारे। अब यहाँ पे हम लोग ने फेरी मेडोज़ की लोकेशन डाली, लेकिन फेरी मेडोज़ आए ही ना। खैर हम लोग थोड़ी ही देर के बाद पहुँच गए वहाँ पे फेरी मेडोज़ के ट्रैक पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वीडियोज़ बनाने का बिल्कुल भी यहाँ पे टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 6 बज गए थे। और जैसे ही हमने जीप वाले से पता किया तो उसने कहा कि यहाँ पे 7 पुलिस वाले हैं, और हमें जो है पुलिस वाले 6 बजे के बाद फेरी मेडोज़ पे जीप नहीं लेके जाने देते। यहाँ पे जो है हमने जीप वाले से पता किया तो जीप वाले ने हमसे पैसे लिए जी 16,100, और इनका ये ठेका होता है कि आपको फेरी मेडोज़ तक लेके जाएंगे, मतलब ऊपर तक नहीं लेके जाते, एक पहाड़ तक इनका एक स्टेशन है वहाँ पे उतार देते हैं, और फिर वापसी पे भी आपको यही जीप लेके जाती है। तो यहाँ पे जिस टाइम हम लोग इस जीप के ऊपर आए तो वाह इसमें तो हमें हर मिनट इस तरह लग रहा था भाई जिस तरह बस हों गए बस इस तरह लगता था हर मोड़ पे आगे मौत हमारा इंतज़ार कर रही है। हर मोड़ पे बस यहाँ पे फरिश्ते खड़े हैं, हर मोड़ पे जो है ना बस कुछ ना कुछ होने वाला है। ऐसी रोड है, ये ऐसी रोड है कि मैं आपको क्या बताऊँ भाई। इसको फेरी मेडोज़ को कहा जाता है कि ये डेथ जोन है, लेकिन क्या करें। अब नांगा पर्वत साहब हमारे मुर्शद हमें बुला रहे थे, जो कि अब हमें थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने अपना थोड़ा सा मुखड़ा दिखाया। यहाँ पे जो जीप ट्रैक है, जीप ट्रैक तकरीबन आपको फेरी मेडोज़ के करीब लेके जाएगा। वो उसका ट्रैक है तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे का, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आप लोगों ने पैदल जाना है। लेकिन हम लोग जिस टाइम जीप से उतरे तो उस टाइम मगरिब हो गई थी, और अब हमने जाना था फेरी मेडोज़। वहाँ पर हमने लोगों से पता किया तो लोगों ने बताया कि भाई यहाँ से अब आपको पैदल फेरी मेडोज़ तक जाते हुए कम अज़ कम भी 4.5 घंटे लगेंगे पैदल हाइक पे। इतनी ज़्यादा हाइक है। जब हमने 4.5 घंटे की पैदल हाइक का नाम सुना तो हमारी तो आगे हालत टाइट हुई थी पूरा दिन सफ़र कर करके। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं जी हमने तो जाना है।
खैर हम किसी भी तरीके से जो है ना मुर्शद के पास पहुंच ही गए। फिर हमने यहाँ पे जाते साथ कैंप लगाया क्योंकि हमारी चल चल के हालत बहुत ज़्यादा टाइट हुई थी। और यहाँ पे सुबह सुबह का हमने लिया जी नज़ारा, आए हाय हाय हाय, ये हमारा पहला दीदार था मुर्शद का। उसके बाद फिर अब हमने सुबह प्लान बनाया कि भाई यहाँ पे आगे जाते हैं हम लोग बिहाल कैंप पे, क्योंकि बिहाल कैंप वो मुर्शद के थोड़ा सारे करीब हमें और ले जाता है। तो यहाँ से अब हम लोग सुबह तकरीबन 10 बजे के टाइम पैदल यहाँ से रास्ता जाता है बिहाल कैंप वाली साइड पे। अब हम लोग यहाँ से निकले हैं आगे बिहाल कैंप वाली तरफ। और यार ये तो इतने मज़े की ब्यूटी है, इतने मज़े की ब्यूटी है कि मैं आपको क्या बताऊँ भाई। वो मैं तो अब यहाँ पे आ गया हूँ वापस खुद, लेकिन यकीन मानो कि दिल वहाँ पे रहेगा, दिमाग भी वहाँ पे रहेगा। मुर्शद का जो दीदार था ना, कमाल यार कमाल। फेरी मेडोज जिस टाइम हम लोग पहुँचे हैं तो हमें पीछे कागान, नारान, मरी, कश्मीर सब की ब्यूटीज़ हमारी पीछे रहेगी। हमें याद ही नहीं कि भाई वो भी कोई जगह थी जहाँ से हम लोग छोड़ के आए हैं या कुछ घूम फिर के आए हैं, बिल्कुल हमारे जहन में नहीं था। जैसे ही हमने ये ब्यूटी देखी ना तो बस यहाँ पे एंड हो गए, हम लोग यहाँ पे लेट गए। हमने कहा बस भाई यू आर माई मुर्शद, बस एंड हो गया यहाँ पे। एक बात आपको बताता चलूँ कि भाई जैसे ही आपको जीप उतारेगी नीचे रास्ते में तो आगे आपने फेरी मेडोज़ के जो होटलिंग तक वहाँ पे आपने आना है पैदल, और पैदल आपको लगेंगे तकरीबन भी 4 साढ़े 4 घंटे। और जो यहाँ से ऊपर फेरी मेडोज़ तक जाने का ट्रैक है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। वो सीधा पहाड़ आपने जाना है और एक तरफ खाई है और एक तरफ बिल्कुल दुशवार सा पतला सा रास्ता बनाया हुआ है। उन रास्तों से गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोग जब पहुँचे थे रात के टाइम मोबाइल्स की लाइट जला के, तो ऊपर जाके मैंने सोचा कि यार मैंने यहाँ पे आके कर वैसे गलती दी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। फैमिली को तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं भाई, जिगरे वाली फैमिलीज़ आती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होता है। वैसे यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है नीचे फेरी मेडोज़ जब आपको जीप में उतारा, आपने 4.5 घंटे की हाइक की, होटलिंग के पास आए। अब होटलिंग के बाद आपने अब जाना है आगे बिहाल कैंप, बेस कैंप या बेस कैंप 2 पे आपने लाजमी जाना होगा। जाहिर सी बात है, अब इतना ज़्यादा पैदल ट्रैक करके आए हैं तो आगे मेन नज़ारे तो आगे हैं, तो वो सारे आप एक दिन में कवर कर नहीं सकते। इसके लिए आपको कम से कम 2 दिन आना पड़ता है। हम भी आए 1 दिन के लिए थे, लेकिन हमें जीप वाले का अल्लाह भला करे उसने हमें एडवाइस कर दी थी कि भाई 1 दिन जाओगे तो आपके पैसे ही ज़ाया होंगे, तो बंदा जाए तो फिर इंजॉय तो बंदा पूरा करके आए, सारा घूम फिर के आए। अच्छा, होटलिंग से आगे जो है आपको फिर बिहाल कैंप तक और 2.5 घंटे लगते हैं पैदल, और उसके बाद आगे बेस कैंप तक अगर आपने जाना है तो बेस कैंप तक जाने के लिए आपको फिर तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ये सारा सफ़र जो है ये जाने का बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जब आप वापस आएंगे तो वापसी का भी आपको इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपको घोड़े इजीली मिल जाते हैं, लोग घोड़ों पे भी जाते हैं बेस कैंप तक, जर्मन व्यू पॉइंट तक। लेकिन घोड़े वाला जो है 10,000 रुपया पर हेड चार्ज करता है। फेरी मेडोज़ की अगर ओवरऑल बात की जाए तो फेरी मेडोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया तो 200 रुपीज़ की चाय हमें मिली जी, और 200 रुपीज़ का ही एक पराठा मिला। फेरी मेडोज़ एक महंगा बंदा भी है, बिकॉज नीचे से ले के आना ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने खुद देखा है अपनी आंखों से भाई नीचे से जिसमें वो राशन ऊपर ले के आते हैं, और ये वो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी जो है बस ठीक है, बंदे का निज़ाम चल जाता है। हमने कौन सा यहाँ पे पूरा महीना रहना है, तो 1-2 दिन जो है गुजारने होते हैं, लेकिन हमारे बेहतरीन यहाँ पे 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अगर आप अपने साथ सामान लेके आना चाहते हैं तो भाई वो सामान लेके आने के लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि नीचे से जीप में रखें, जीप वाले के बाद आगे आप लोग घोड़ा करें। घोड़े वाला आपसे तकरीबन 5-7 हज़ार रुपये लेगा नीचे से ऊपर तक होटलिंग तक, तो होटलिंग तक वो आपका सामान जो है वो छोड़ देगा। खुद आप पैदल आएँ और सामान हो घोड़े वगैरह पर रख के लेके आएँ, और फिर यहाँ पर अगर आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं तो बेहतरीन है, अपनी कुकिंग करें और इन्जॉय करें भाई, यहाँ पे खुल के इन्जॉय करें। फेरी मेडोज़ यहाँ पे आए हैं तो यकीन माने ऐसा लगता था कि जन्नत में आ गए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि यहाँ के फेरी मेडोज़ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं ना, इतने खुश इखलाक लोग हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता भाई, बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग नीचे से डर के मारे सामान ऊपर नहीं लेके आए थे क्योंकि हमें पैदल चलना पड़ेगा, और सामान हमने नीचे रखा। लेकिन जिस टाइम हम लोग फेरी मेडोज़ पहुँचे तो ऊपर इतनी शदीद किस्म की ठंड थी कि ऊपर का टम्परेचर उस टाइम रात का 3 सेंटीग्रेड टम्परेचर हुआ था, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो हमें वहाँ की जो टूरिस्ट की सिक्योरिटी थी फिर उसने अपनी तरफ से रज़ाइयाँ दी, डबल रज़ाइयाँ दी उसने हमें, और उसके हमसे कोई चार्ज वगैरह नहीं किए, और भरपूर तावन किया भाई इन लोगों ने हमारे साथ। फेरी मेडो असा नहीं बस होएगी, असा इत्थे तक ही आए हैं, बस अगे असा को नहीं आना होना, अल्लाह सोने ने वाला है बस। तो यहाँ पे पहुँच के व्यूवर्स हमारी बिल्कुल बस हो गई थी, और पैदल चल चल के ना हम
थक चुके थे, बिल्कुल टूट चुके थे और आगे जाने की हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत ज़रा सी भी नहीं थी। तो हमने यहाँ से ही फेरी मेडोज़ को किया खुदा हाफिज़ और यहाँ से वापस हम लोगों को दोबारा तकरीबन कोई 4 घंटे लगने थे अपने वापस कैंप तक आने के लिए। फिर हम लोग आए वापस अपने कैंप के पास और अर्ली इन द मॉर्निंग हमने निकलना भी था सुबह और फिर हमने वहाँ से वापस घर को भी आना था और पैदल ट्रैक भी उसका बहुत ज़्यादा दोबारा, क्योंकि वहाँ से पैदल चल के नीचे जीपों तक हमने जाना था, तो फिर हम आगे नहीं गए और बस हमने यहाँ से ही फेरी मेडोज़ के हसीन नज़ारे लिए और वापस पहुँचे अपने खेमे की तरफ और खेमे की तरफ आए और यहाँ पे खाना वगैरह खाया हम लोगों ने और आराम से सो गए। थके बहुत ज़्यादा हुए थे, बड़ी ज़बरदस्त नींद आई और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग निकले यहाँ से सुबह पैदल नीचे की तरफ। और वापसी का जो ट्रैक था और जब हम ऊपर आ रहे थे तो वो अंधेरी की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना सका, तो वापसी की टाइम की जो है मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये जो नज़ारा है ये है जी शाम का नज़ारा फेरी मेडोज़ का, जो कि दिल को बहा देने वाला नज़ारा था। कमाल, यकीन माने जिस टाइम हम लोग यहाँ से सुबह वापस निकल रहे थे तो आंखों में आंसू आ रहे थे कि यार हम ये कौन सी जगह छोड़ के वापस जा रहे हैं। फिर मैंने फेरी मेडोज़ से इंशाल्लाह वादा करके रहा कि मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा और दोबारा बेस कैंप तक इंशाल्लाह आसान। यो हमने वापस आके अपने खेमे में रात गुजारी और खाना वगैरह खाया और फिर सुबह के लिए हम लोग निकले वापस पैदल ट्रैक में। जो रात के टाइम हमारा ट्रैक मिस हो गया था वो पैदल ट्रैक गया था भाई, फुल चढ़ाई थी और इस तरफ एक तरफ खाई थी और पथरीली चढ़ाई है। यहाँ पे आने के लिए जो है आपके पास शूज़ भी अच्छे वाले होने चाहिए। आप सैंडल्स में और स्लीपर्स वगैरह में यहाँ पे नहीं आ सकते बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और दूसरी तरफ इतनी गहरी खाई है ना कि अगर खुदा ना खासा यहाँ से एक बंदा नीचे गिरे ना तो बस वो पहाड़ों के ऊपर इसको मिट्टी आएगी, फिर उसके ऊपर पत्थर आएंगे और वहाँ पर क़यामत वाले दिन वो होता है पहाड़ा बिच ही निकल सी बाहर, फेरी मेडोज़ ने अंदरों निकल सी वो बंदा बाहर, वो इस तरह बाहर नहीं आ सकना, उसकी कोई बंदा रेस्क्यू करने वाला नहीं पहुँची सकना रहता है। बहुत ही एहतियात से और आराम से जाना है आपने नीचे। ये तो जिस टाइम हम लोग नीचे गए तो हम लोगों ने कहा कि यार ये हम लोग रात के टाइम ऊपर रहते हैं, हम लोग खुद हैरान हो गए कि इतना मुश्किल ट्रैक हम लोगों ने रात के अंधेरे में किया। साथ ही यहाँ पे बर्फ़ के छुपे ग्लेशियर्स जिनके ऊपर जो है मिट्टी आ गई थी और पत्थर वगैरह स्लाइडिंग की वजह से जो कि हमें नज़र नहीं आते थे, लेकिन उनके अंदर से और नीचे से अच्छा खासा ठंडा यख पानी की लहर जो निकल रही थी ना, ओए होए इसकी इतनी ऊंची साउंड थी, इतनी ऊंची साउंड थी कि बंदा इसकी ऊंची साउंड से डर जाता था रात के टाइम के, यार ये आवाज़ किस चीज़ की है। और ये वो पानी था भाई जो हमें रात के टाइम भी डरा रहा था और अभी दिन के टाइम भी डरा रहा था। और भाई वो एडवेंचर इसी चीज़ का नाम है, बस डरने का नाम एडवेंचर नहीं है। बस डरो लेकिन मरो नहीं, बस डरो, डर होना चाहिए, मरना नहीं है भाई। ये भी हमने बहुत चीज़ें देखनी है। ये देखें सामने पहाड़ और इस पहाड़ के नीचे से जो है पानी, ये सारे के सारा बर्फ़ है। अब इसके ऊपर सारी आई हुई है मिट्टी और मिट्टी के ऊपर है पत्थर, जो कि हमें जो है वाज़ेह क्लियर पहाड़ नहीं नज़र आ रहा बर्फ़ का, लेकिन यह है बर्फ़ का पहाड़। ये देखें मैंने जूम करके देखा, लेकिन इस पहाड़ों के अंदर से जो पानी निकल रहा है ग्लेशियर्स का, कमाल का नज़ारा था, बहुत ही कमाल का नज़ारा था। तो ठीक है भाइयों, यहाँ तक ही था आपका और हमारा साथ। तो रखना आप अपना बहुत सारा ख्याल और अपने प्यारों का भी अपने साथ साथ ख्याल। तो मिलेंगे हम आपसे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और अभी यहाँ से हमने निकलना था वापस अपने घर ठंडा पानी, जो कि हमने एक दिन में ही सफ़र करना था। तो टाइम सुबह का 5 बजे हुए थे और सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा लंबा था, जो कि हमने अपने लिए हम लोगों ने किया एक ही दिन में। फेरी मेडोज़ से वापस ठंडा पानी पहुँचे हम लोग। लेकिन आप लोगों ने जो है भाई ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, आप लोगों ने एक दिन में सफ़र नहीं करना। एक दिन में सफ़र बंदा टूट जाता है। हम लोग रात को पहुँचे, सुबह 5 बजे निकले और रात को हम लोग पहुँचे तकरीबन 3:45 नॉन स्टॉप 23.5 घंटे मोटरसाइकिल चला के हमारी हालत वो हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता।